अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हदरल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अह्याहुम इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नासि वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यशकुरून वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर अजीज दोस्तों, हम आपस में जाने पहचाने हैं। इसी जगह पर मरहूम आसिफ भाई की लड़की का इंतकाल हुआ था, तो बाप ने बेटे के इसालो सवाब के लिए प्रोग्राम कराया था। भाई, ये जो दुनिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने आने का उसूल रखा है। दादा पहले, फिर बाप, फिर बेटा, फिर पोता, वो तरतीब से आते हैं। लेकिन अल्लाह ने जाने का कोई तरीका फिक्स नहीं रखा है। कभी भी कोई जा सकता है। बाप के बगैर बेटे की पैदाइश नहीं होती है, लेकिन बेटे के मौजूदगी में बाप मर जरूर सकता है। उसके लिए कोई उसूल नहीं है। आज का ये प्रोग्राम मरहूम आसिफ भाई और ये सईद भाई लाला और आकिल भाई की वालिदा, ये तीन, बल्कि मैं तो ये नियत करके बैठा कि जितने लोग चले गए, अल्लाह तबारक व तआला
हर एक की जो है इस महफिल को मगफिरत का जरिया बनाए। हमारे हाफिज इब्राहिम साहब गए, सामने से अब्दुल समद भाई खुद हमारे दमन में रहते थे, वो चले गए। बहुत सारे लोग गए जिसको हम जानते हैं, किसी को नहीं भी जानते नाम से। हर उम्मती के लिए जाने के बाद में जो उम्मती रह गया उसके ऊपर एक हुक्म लागू है कि वो उसके लिए दुआएं मगफिरत करता रहे। भाई ये जो दुनिया है, आप यहां से कहीं भी चले जाए, मौत पीछा नहीं छोड़ेगी। वाकया लिखा किताबों में, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल लगी हुई है। मलिकुल मौत आए और यूं घोर कर एक शख्स को देखने लगे, आंख निकाल कर। उस शख्स ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मुझे डर लग रहा है, आप मुझे कहीं और भेज दो। अल्लाह तबारक व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं पर हुकूमत दी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको दूसरे मुल्क भेज दिया। वहां मलिकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, पूछा फुला दिन आप आए थे और घूर कर दिख रहे थे, मेरे दोस्त को क्या बात है? कहा उसके रूह को मुझे फुला मुल्क में कब्ज करना था और वो आपके पास बैठा था। मैंने तरतीब और तरकीब सोची, अब क्या करूं? मैंने उसे आंख निकाल के देखा, उसने आपको कहा मुझे यहां से वहां भेज दो। जैसे वहां पहुंचा मैंने फौरन उसके रूह को कब्ज कर लिया। इदा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। आदमी न एक घड़ी पहले मरेगा न एक घड़ी लेट करेगा। जो वक्त उसका फिक्स है, जो जगह है, वहीं जाकर वो मरेगा। और किसी को मालूम नहीं है कि कौन किस हालत में और किस घड़ी और किस जगह में चला जाएगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह इंदहू इल्मुस्साअह। अल्लाह तबारक व तआला ही को कयामत का इल्म है। प्रोग्राम शुरू हो गया, हमारे मौलाना साहब दमन से आए हैं। इंशाअल्लाह आपको बयान के बाद वो नाद सुना देंगे। वो बेहतरीन नाद कहाँ है? मुझे अगर बोला होता कि मैं आ रहा हूं तो मैं इंतजार करता उनका, लेकिन अब प्रोग्राम शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह बाद में आप इमाम साहब के अशआर सुनेंगे। और ये लोग जो है वो तगन्नी के आशिक हैं। ये बचपन से जो है ये सुने हुए आए, नात का आशिक है। इंशाअल्लाह आपका नात गीत सुनेंगे इमाम साहब। हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं, माशाअल्लाह आवाज़ अल्लाह ने उनको दिया है। आपके इमाम साहब भी कुरान नमाज में माशाअल्लाह पढ़ रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला हर मस्जिद को बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला इमाम अता फरमा। जिस जगह पे कुरान की तिलावत सही होती है मखारिज के साथ, उस जगह पर अल्लाह की रहमतें उतरती है। वरना मेरे आका ने फरमाया बाज ऐसे होते कुरान पढ़ने वाले कि उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। इसलिए कुरान को सही पढ़ना भी जरूरी, पढ़ना भी जरूरी और सही पढ़ना भी जरूरी। तो मैं बता रहा था कौन कहां मरेगा, कैसे मरेगा, किसी को मालूम नहीं। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। वो कौन सी जमीन पे मरेगा उसे उसका इल्म नहीं है, लेकिन मरेगा, ये फिक्स है। दूसरे पारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी बनाए गए हिजकील अलैहिस्सलाम 10,000 लोग रहते थे एक बस्ती में। वहां ताउन प्लेग फैल गया तो 10,000 लोग अपनी जान बचाने के लिए बस्ती छोड़कर पहाड़ी के दरमियान जंगलात का रुख कर लिया और वहां जाके वो लोग बस गए आपस में कि हम मौत से भाग गए, अब हमको प्लेग नहीं लगेगा। भाई मौत का वक्त मुकर्रर है, वो मरेगा, इस पर ईमान है।
वो भाग गए। अल्लाह फरमाता है अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मऊत। पैगंबर क्या आपको उन लोगों का वाकया मालूम है जो हजारों की तादाद में थे, मौत के डर से बस्ती छोड़ के भाग निकले थे? पता है आपको? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान कह रहा है जब वो बस्ती से भाग गए, दोनों जानिब पहाड़ था, अल्लाह तबारक व तआला ने दो फरिश्ते खड़े किए और फरिश्तों के जरिए से ऐलान करवाया। अल्लाह ने फरमाया फ़क़ाल लहुमुल्लाह, अल्लाह ने कहलवाया फरिश्तों की ज़बानी, मूतू, सब के सब मर जाओ। फरिश्ते ने चीख मारी और 10,000 के 10,000 लोग मर गए, पूरी बस्ती खत्म। हिजकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वहां से गुजर हुआ, देखा वक्त गुजर चुके थे, कैसे इनको दफनाए? मेरे भाई बात आई लफ्ज़ दफन की। देखिए आप लोग जानकार हैं और जानते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अगर मर्द का इंतकाल हुआ है तब तो कोई मसला नहीं है, उसे कोई भी गुस्ल दे दे, लेकिन बेहतर यही है कि उसका रिश्तेदार उसे गुस्ल दे। क्यों? अगर खुदा ना खास्ता उसके जिस्म में, चेहरे में, बदन में कोई तब्दीली आ गई है तो रिश्तेदार उस ऐब को छुपाएगा, और पराया होगा तो उस ऐब को वो बयान करेगा। और शरीयत मुर्दे की बुराई बयान करने से मना करती है, इसलिए कि मुर्दे के बाद फिर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहता उससे माफी मांगने का। इसलिए फुकहा ने मसला लिखा है, जब मैयत को गुस्ल दे दिया जावे, कफन पहना दिया जावे, तब उसके बाद उसके चेहरे को जो है वो देखने का जो तमाशा अपने यहाँ चलता है वो नहीं होना चाहिए। सूरज से आ रहे उसके रिश्तेदार, सूरज से आ रहे, चेहरा दिखा दो, चेहरा दिखा दो, कर नहीं, चेहरा बंद हो गया, बंद रहने दो। 10 साल 12 साल से बाप से दूर रहा, कभी तौफीक नहीं हुई पैसे कमाने के चक्कर में कि अब्बा को देखने के लिए आवे। अब मर गया है तो बोले फ्लाइट से उतर चुका है, रोको अब्बा को। और अब्बा को 12 घंटे 15 घंटे 24 घंटे उठाकर उसको कोल्ड रूम में ले जाकर रख दिया। अब बर्फ की सजा उसको दे रहा है, और ले जाकर अब जो है जिसने 5 नमाज की कभी फिक्र नहीं की, बाप के दवा की फिक्र नहीं की, बाप तड़प रहा था, उसने हॉस्पिटल ले जाने की जहमत नहीं उठाई, वो जहमत नहीं उठा सका। अब बोलता रहने दो जरा, डिकरो जवान छे, डिकरो जवान छे। बोला कफन पहन लिया, अब जो है उसके चेहरे को खोला नहीं जाएगा। बाज़ मर्तबा इंसान का चेहरा कफन पहनाने के बाद बदल जाता है। भाई अपना आदमी गुस्ल दे, अपना आदमी उसको कफन पहनाए, अपना आदमी कब्र में उतरे। हत्तल इम्कान मर्द में भी, औरत में महरम उतरे। नहीं है तो वो मजबूरी का आलम अलग है, मसला अलग है जिसके तो बेटा उतरे माँ की कब्र में, पोता उतरे, भाई उतरे, अपने रिश्तेदार कब्र में उतरे। मेरे भाइयों एक और मसला, मरने वाला मरेगा, वो जितना माल छोड़ा है कुदरती तौर पर, जिसको शरीयत ने विरासत का हिस्सा दिया है, बहन का हिस्सा होगा, बेटे का हिस्सा होगा, उसके जो है माँ का हिस्सा होगा, उसके बाप का हिस्सा होगा, उसके भाई का हिस्सा होगा, जिन लोगों को हिस्सा विरासत में मिलता है उन लोगों के लिए मरने वाले को शरीयत इजाजत नहीं देती कि वो वसीयत करके जावे। कोई हक नहीं उसको यूं कह दे आ घेर में मोटा ढिकरा ना पा नल्ला ना नहीं। मरने के बाद जिसको मिलने वाला है उसके लिए वसीयत जायज नहीं है।
अब वो जो माल छोड़ के गए, पहली फुर्सत में उसके पैसे से गोरकुंड को कब्र खोदने वाले को पैसा दिया जाएगा, कफन खरीदा जाएगा और उसके बाद उस पैसे को रख दिया जाएगा और सारे वोरसा को बिठाया जाएगा। 1 रुपया हो कि 1 लाख हो कि 1 करोड़ हो, मसला बदलता नहीं है कि 1 रुपया था तो मैंने खर्च कर दिया, मसला वही रहेगा। सारे वोरसा इकट्ठे होंगे और विरासत सबके बीच में तकसीम की जाएगी। ये नहीं कि पप्पा ने इलाज तो मैं करा लिया, हॉस्पिटल तो मैं ले गया, कब्र खोदो ना पैसा मैं आपेगा, हाँ कफन ना पैसा मारा, वो सब तुझे सवाब मिलेगा, लेकिन ये विरासत में हिस्सा सबका होगा। मर्द है तो दुगना मिलेगा, लड़की है तो सिंगल मिलेगा। ये फिक्स है, फिक्स। इसमें किसी को रत्ती बराबर जो है वो हाथ लगाने की और दखलगिरी करने की इजाजत शरीयत नहीं देगी। अगर इस तरह से मुसलमान जिया होता तो आज ये झगड़े नहीं होते कि मारी माँ ने हिस्सो पर मारा मामा खाई लिया न, हक पर हक पढ़िया करे जोनी, मारी मम्मी ने हिस्सो लागे आ घेर में, हमारी दादी ने हिस्सो लागे बोली साहब आता नहीं। अगर इस तरह जिए होते तो आज ये मारा हिस्सो लागे का लफ्ज कोई नहीं बोलता। याद रखिएगा, हक मुंह पे मारा जाएगा, नमाज मुंह पे मार दी जाएगी, ज़कात फेंक दिया जाएगा। अगर किसी के जमीन को दबाया है, किसी का हक खाया है, हुकूकुल इबाद अगर अपने जिम्मे है तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसलिए विरासत के मसले में डंडी मारी नहीं होनी चाहिए। ये तो दफन की बात आई, उस पर से मैंने आपके सामने बात रखी कि मकसद ही यही है, इसका मजलिस का मकसद ही यही है। और उलमा तो फरमाते हैं जब किसी का इंतकाल हो जावे तो 3 दिन के अंदर ही उसकी विरासत बांट दो। उसमें होगा ये कि बड़ा भाई कहेगा मैंने नहीं जो है, दिल नरम है, छोटा कहेगा मैंने नहीं जो है, बहन कहेगी भाई तुम्हें ले लो, वो कोई कहेगी मुझे नहीं चाहिए तुम ले लो। हर एक जो है अपना हक छोड़ना चाहेगा। लेकिन ये तो दादी चली गई, दादी की बहन का हिस्सा, दादी के भाई का हिस्सा, अरे ये जो है दादा चला गया, उसके 4 भाई थे, उसका हिस्सा भी इस घर में लगा हुआ है। अब करोड़पति बना हुआ है, घर से हज का काफिला जा रहा है, जाते जाते हाथ मिलाता है और गरीब भतीजा कहता है शू करे मौली साहब चाइला पर हमारो हक नहीं आता। ये बहुत बड़ा मैटर है दुनिया का। अल्लाह सबको इसके हल की तौफीक अता फरमाए। तो भाई आवाज लगाई, मूतू सब मर जाओ, सारे के सारे 10,000 लोग मर गए। कुछ दिन गुजरे, वहां से बदबू आने लगी। 10,000 लोगों को दफनाए कैसे, कब्र कैसे खोदे? तो गांव वालों ने 4 तरफ से दीवार दे दी। हजरत हिजकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। हिजकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ से उन सबको जिंदा कर दिया और ये बतलाया कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं है कि मर गया तो खत्म हो गए, अल्लाह दोबारा जिंदा भी करेगा। तीसरे पाने में जो आयत पढ़ी मैंने, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे थे, बैतुल मक़दिस के ऊपर से इनका गुजर हुआ। मर्रा अला करिया, करिया से बैतुल मक़दिस मुराद है। देखा उस गांव का यह हाल है कि पहले बस्ती के जो है वो छत गिरे हैं और छत के ऊपर दीवारें गिरी हुई है और एक भी मर्द औरत उस बस्ती में है नहीं, सब मर चुके हैं। बुख्ते नस्सर ने इनके ऊपर जुल्म ढाया था और सबको मौत के घाट उतार दिया था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सोचने लगे अल्लाह ताला इन सबको कैसे जिंदा करेगा, कैसा कुदरत वाला खुदा है, इन सबको भी जिंदा करेगा। हजरत उज़ैर गधे पे सवार थे, उनके पास टिफिन में अंजीर का सालन था।
और उनके पास अंगूर का जूस था, जूस जिसे शीरे अंगूर कहा जाता है। ये सोच रहे हैं और गधे को बांध दिया और देख रहे हैं बस्ती को। अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर नींद तारी कर दी। ये सो गए। कितना सोए, कितना सोए? ये सुबह सुबह का वक्त था सोने का। 100 साल हो गए, गधा मर गया, गोश्त गल गए, हड्डी चूरा चूरा हो गया, लेकिन उनके टिफिन का वो सालन जू का तू था, अंजीर का, वो खराब नहीं हुआ था, टिफिन वैसा ही था पड़ा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने 100 साल के बाद उनको जगा कर पूछा, कम लबिस्ता, कम लबिस्ता, कितने दिन तुम ठहरे रहे? वो कहने लगे यौमन औ बाज़ यौम, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा, इसलिए कि सुबह सोए थे और शाम के वक्त अल्लाह ने उठाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मियाता, 100 साल आप सोए रहे। देखो वंजुर इला हिमारिक, अपने गधे की तरफ देखो, वंजुर इला तामिक व शराबिक, अपने खाने और पीने की चीज की तरफ देखो। गधा मर चुका है, सड़ चुका है, गल चुका है, हड्डी रेजा रेजा हो चुकी है, और खाना जूका तू पड़ा हुआ है। खाना नहीं बिगड़ा, ये तो बनी इसराइलियों ने गोश्त जमा करना शुरू किया तो बिगाड़ आया। अगर वो बनी इसराइल ने वो काम नहीं किए तो अपने घर में फ्रीज की जरूरत नहीं पड़ती। कुर्बानी में भरो भरो भरो, लोग अब तो डीप फ्रीज खरीद रहे, क्या के लिए? कुर्बानी आ रही, तब कुर्बानी डीप फ्रीज के लिए भरो, गोश्त खराब नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया देखो अपने गधे की तरफ देखो। अल्लाह फरमाता मैं किस तरीके से उसे जमा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हड्डियों को जमा करना शुरू किया, गोश्त चढ़ना शुरू हुआ। फकसौनल इज़ाम लहमा, उस हड्डी के ऊपर अल्लाह ने गोश्त चढ़ा दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें रूह फूंकी, दोबारा गधा जिंदा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते देखो जिस तरह इस गधे को मैंने चूरा चूरा होने के बाद दोबारा जिंदा किया, इसी तरह मैं इंसानों को कब्रों से खड़ा करूंगा और इसे दोबारा जिंदा करूंगा। ये किस्सा कहानी नहीं किसी की, ये कुरान की आयत करीमा है। इसके नीचे ही दूसरी आयत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से सवाल पूछा। अल्लाह से पूछा अल्लाह आप मुर्दे को दोबारा कैसे जिंदा करेंगे? अल्लाह ने फरमाया यकीन नहीं है। यकीन तो है अल्लाह, पर जरा इत्मीनाने दिल हो जावे इसलिए मैं देखना चाहता हूं। क्या देखना है? तो एक मोर ले, एक गिद्ध अब नहीं, हिंदुस्तान में खत्म हो गया। गिद्ध जो है वो पूरे पूरे दरख्त को खाकर खत्म कर देते थे। गिद्ध, एक गिद्ध लो और एक मुर्गा और एक कौवा, 4 परिंदे ले लो, मोर, गिद्ध, कौवा और मुर्गा, और चारों को खूब पालो। इतना पालो, इतना पालो, इतना पालो कि फसुरहुन्न इलैक, जब तुम उनको बुलाओ तो तुम्हारे पास वो दौड़ता हुआ आए। इसलिए मुर्गी को दाना दो, मालिक की तरफ दौड़ता है, मुर्गे को बुलाओ दौड़ता है। कहा इतना उसको अपने साथ मानूस कर लो और फिर हर एक को ज़बा करो और उसका कीमा बनाओ, चूरा चूरा कर दो, हर एक के पंख और गोश्त को आपस में मिक्स कर दो और हर एक को उठाकर अलग अलग पहाड़ पर कीमा बनाकर रख दो और फिर उसको बुलाओ तुम। सुम्मदूहुन्ना यातीनका साया, उनको बुलाओ तुम्हारे पास दौड़ता हुआ हाजिर हो जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, वो कीमा बना दिया हर एक को ज़बा करके और हर जानिब उसे डाल दिया, लेकिन जब आवाज लगाया वो परिंदे आकर हाजिर हो गए। इसलिए भाई हम में से कोई जो है अल्लाह की पकड़ से छूटने वाला नहीं है। मौत भी आनी
तय है और मौत के बाद दोबारा जिंदा होना भी तय है। जिस तरह सुबह सूरज का निकलना यकीनी है, इसी तरीके से मेरे भाई, मेरे और आपका मरना यकीनी है। जिस तरह सूरज का डूबना यकीनी है, इसी तरह मेरे और आपका दोबारा जिंदा होना यकीनी है, कोई शक नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जिंदा करके क्या करेगा? अल्लाह तबारक व तआला जिंदा करके हर एक से हिसाब लेगा। वो दिन भी बड़ा अजीब व गरीब है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाती, या रसूल अल्लाह, हुफातन उरातन गुरला, वो ऐसा दिन होगा इंसान नंगे पांव नंगे बदन होंगे, उसके जिस्मों के ऊपर किसी किस्म का कोई कपड़ा नहीं होगा। जैसे माँ के पेट से पैदा होता है, खतना किया हुआ नहीं होता, ठीक इसी तरह इंसान गैर मख्तून होगा, खतना किया हुआ नहीं होगा। नंगे पांव नंगे बदन गैर मख्तून, रुफातन उरातन गुरला। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती, या रसूल अल्लाह, वो कैसा दिन होगा जिसमें भी कपड़े नहीं होंगे, सारे के सारे लोग इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे से उन्हें जो है हया और शर्म नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आयशा, मामला कहीं ज्यादा संगीन होगा, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। सूरज करीब आ चुका होगा। हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, 1 मील की दूरी पर सूरज आ जाएगा। इस वक्त सूरज जो है मेरे भाई, फरमाया जमीन से आसमान तक 17.5 लाख मील दूरी है। जमीन से आसमान तक 17.5 लाख मील, 1.25 किलो का 1 माइल होता है, इतना दूर है। और सूरज चौथे आसमान पर है। पहले आसमान से दूसरे आसमान का भी फासला मुफस्सिरीन ने लिखा इतना ही है, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और सूरज जो है उसका मुंह ऊपर है और उसके पीठ का हिस्सा नीचे की तरफ है। इतना दूर जमीन से और पीठ का हिस्सा है तो जमीन पे इतनी तपिश है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अंदाजा लगाओ, जिस दिन सूरज 1 मील पे होगा और उसका मुंह यूं करीब होगा तो उस वक्त इंसान का क्या बनेगा। ऐसे सख्त दिन में अल्लाह जमा फरमाने वाले हैं। मेरे भाइयों, बहुत जबरदस्त वो दिन है। बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, माँ बेटी की नहीं, माँ जो बेटी माँ की नहीं, दादी पोती की नहीं, हर एक एक दूसरे से भाग रहा होगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। हर एक जो है वो अपनों में पड़ा हुआ होगा, हर एक को अपनी पड़ी होगी, हर एक भाग रहा होगा। मेरे भाइयों, हर इंसान जो है अपने बारे में सोच रहा होगा, किसी को किसी की पड़ी नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला उस मौके पर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिसको अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। कुछ लोग होंगे उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला उनको जो है वो अर्श के साए में जगह देगा। सूरज करीब होगा, साया कोई नहीं होगा, लेकिन अल्लाह के अर्श का साया होगा। उसमें कुछ अल्लाह के नेक बंदे होंगे जिसको अल्लाह उसमें जगह अता फरमाएगा। अल्लाह हम सब को भी उस दिन अपने अर्श के साए में जगह नसीब फरमावे। हिसाब लेगा, हिसाब में जो कामयाब हो गया, फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनी, जिसको दाएं हाथ में मिलेगा वो खुश रहेगा, जिसको बाएं हाथ में मिलेगा वो परेशान घूम रहा होगा।
वो हैरान होगा। इसलिए भाई हम सबको ज़रूरत है हम मौत की भी तैयारी करें और मरने के बाद के लिए भी तैयारी करें। मरेंगे जैसा जिएंगे वैसा मरेंगे। इंसान नेक होता है अल्लाह उसको नेकी पर मौत अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला उसको कलमे पे दुनिया से लेकर जाता है, कुरान पढ़ते पढ़ते लेकर जाता है, सजदे में मौत देता है, कुरान की तिलावत कर रहा होता है, हज्जे बैतुल्लाह में होता है, तवाफ कर रहा होता है, ज़ियारत नबवी पे खड़ा होता है और अल्लाह उसे मौत देता है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको भी ऐसी नेक साले मौत अता फरमावे। मेरे भाइयों, ये जो दुनिया है ये धोखा है, धोखा। अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम में फरमाता है वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम ज़माने की तमाम इंसान धोखे और खसारे में है। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम ज़माने की इंसान धोखे में है। अब सवाल है, अल्लाह ताला ज़माने की कसम खा रहा है, अल्लाह गैरुल्लाह की कसम खुद खाता है, कुरान में है। कभी कहता है ला उक़सिमु बिहादल बलदिल अमीन, शहर मक्का की कसम खाता है, कभी नबी की जिंदगी की कसम खाता है अल्लाह तबारक व ताला। कभी जो है वो वत्तीन वज़ैतून, तीन की कसम, जैतून की कसम, अल्लाह कभी पहाड़ की कसम खाता, वत्तूर व किताबिन मस्तूर, अल्लाह गैर की कसमें खा रहा है। जबकि मसला यह है कि गैरुल्लाह की कसम जायज़ नहीं है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरुल्लाह की कसमें खाई। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, एक शख्स आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों कलमा पढ़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज का तरीका बतलाया। जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा ला अज़ीदु अला हादा वला अनकुस, न मैं इसमें कमी करूंगा न इसमें ज्यादती करूंगा। जब वो जाने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़लह व अबीही इन सदका, कामयाब है वो शख्स उसके बाप की कसम अगर वो सच कह रहा है। तो नबी भी खा रहा है और एक तरफ मना है। मेरे भाई, जब तक इंसान किसी आलिम से राब्ता नहीं रखेगा, हदीस जानने वाले से मसला पूछेगा नहीं, खुद वो बयानात सुन लेगा यूट्यूब पर, गूगल, मुफ्ती गूगल पर, तो मसला वो खड़ा करेगा। देखो मना किया हमको कसम खाए, लेकिन खा रहे। हदीस में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, उस आदमी की नमाज ही नहीं होती जो सूरे फातिहा नहीं पढ़ता। लो, और दूसरी जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़ालल इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन मन वाफ़क़ तामीनहु तामीनल मलाइकति गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जब इमाम साहब कहे गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तुम पीछे कहो आमीन, इसलिए कि फरिश्ते भी उस वक्त आमीन कहते हैं। तुम्हारी आमीन और फरिश्ते की आमीन आपस में टकरा गई, एक हो गई, तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देगा। एक तरफ कहा अलहम्दु शरीफ पढ़ो, एक तरफ अल्लाह कहता है गैरिल मग़ज़ूब इमाम कहे तो आमीन कहो। अब दो रिवायत है,
इंसान सिर्फ जो है हदीस 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 सुन के मुफ्ती नहीं बन जाता, उलमा से आपको राब्ता रखना पड़ेगा। वरना यूट्यूब पर और गूगल पर देखकर अपनी माँ को कोई कहे कि ला मैं आ करो ऑपरेशन करी लाखो एमा है, एक छुरी लिया और यूं चीरा पाड़ के यूं दबा दिया तो वो माँ जिंदा नहीं रहेगी, मर जाएगी। ठीक इसी तरीके से गूगल से उठाकर फतवा देना शुरू कर दिया तो उम्मत को गुमराही में ढकेलेगा, उम्मत को वो राह रास्त पे नहीं ला सकेगा। उसके लिए उलमा से राब्ता करना पड़ेगा। फरमाया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कि हाँ भाई, अगर तू अकेला नमाज पढ़ता है, सुन्नत पढ़ रहा है, नवाफिल पढ़ रहा है, घर पे नमाज अदा कर रहा है, तो अब तेरी नमाज बगैर सूरे फातिहा की नहीं होगी, सूरे फातिहा तुझे पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर तू इमाम के पीछे है तो अल इमाम ज़ामिन, इमाम ज़ामिन होता है, जिम्मेदार होता है, उसने तेरी जिम्मेदारी ले ली है, तू सिर्फ उसके पीछे चुपचाप खड़ा सुनता रहे। चुपचाप जब वो किरात करता वहीदा कुरिअल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाता है फस्तमिउ लहू, गौर से सुनो, फंसितू, और चुपचाप रहो। हाँ, जब वो कहे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो अब तुम कहो आमीन। इमाम के पीछे पढ़ते हो तो आमीन वाले पे अमल करो, अकेले पढ़ते हो तो अलहम्दु शरीफ पढ़ने पर अमल करो। ये आपको आइम्मा बतलाएंगे, आपको फुकहा बतलाएंगे। जिसको टोपी पहनने की तमीज नहीं, गले में टाई लगा दिया, टोपी उधर लग दिया, दाढ़ी मुंडा हुआ है, और जो बेग लगाया हुआ है, टी शर्ट कितना पहना हुआ है, जब सजदे में जाता है तो कंपनियों के एडवर्टाइज वो कर रहा है, अंडरवियर के सिक्के वो पीछे से दिखा रहा है, और बहुत बड़ी बड़ी हदीस की कर रहा है। याद रखो, ये शख्स खुद गलत लाइन पे जा रहा है, जो इसकी सुनेगा वो खुद भी गलत लाइन के ऊपर जाएगा। इसलिए उलमाए हक से, सही उलमा से राब्ता रखो और सही तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारो। आज जो स्टाइलिश जिंदगी आ गई, मस्जिदों के शादी में जाएगा तो टाई बाई सूट बूट में और मस्जिद में आ गया ऐसे ही। उलमा ने मसला लिखा है, जिस लिबास को पहनकर इंसान किसी फंक्शन में जाने से शर्माता है, उस लिबास में उसकी नमाज मकरूह है। हर एक के साथ अलग मसला है। हम पैंट शर्ट पहनने को अपने लिए ऐब समझते हैं, तो हमारी नमाज पैंट शर्ट में जो है वो मकरूह है। भले सतर छुपा हुआ है लेकिन मकरूह, जो हम नहीं जाते। जिस लिबास को वो अपने लिए फाखिराना समझता है, उसी लिबास में वो अल्लाह के हुजूर आवे। मेरे भाइयों, आपको राब्ता उलमा से रखना पड़ेगा। फरमाया अल्लाह ने गैरुल्लाह की कसमें खाई है। अल्लाह कानून बनाने वाला है, अल्लाह पर कोई कानून लगता नहीं है। किसी को अल्लाह से पूछने का कोई हक नहीं है कि दिसंबर में क्यों अल्लाह बारिश दे रहा है, किसी को कोई हक नहीं। वो तो जब चाहेगा, जिस तरह चाहेगा, उसको पूरा इख्तियार है। मेरा घर है, मैं चाहे हॉल में जो है टॉयलेट बाथरूम बनाऊं, चाहे बेडरूम में अटैच कर दूं, चाहे किचन में ले जाके बनाऊं, मेरा घर है, किसी को बोलने का हक नहीं। ऐसे ही अल्लाह का कुंबा है, ये दुनिया का अल्लाह मालिक है। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अल्लाह की बादशाहत चलेगी, अल्लाह की खुदाई चलेगी, उसमें किसी को पूछने का कोई हक नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि मेरा जवान बेटा अल्लाह ने क्यों ले लिया, अल्लाह ने जो है मेरे मासूम बच्चे को क्यों ले लिया, आपको कोई हक नहीं बनता। कहा जैसे ही रूह निकली है, आप इतना ही बोल सकते हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह का था, अल्लाह के पास चला गया, हम भी अल्लाह ही के पास जाने वाले हैं। आपको चूनो चीरा का कोई हक नहीं है। अल्लाह कानून बनाता है, अल्लाह पर कोई कानून लगता नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों खाई? तो भाई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कसम खाई, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये कसम नहीं के हुक्म आने से पहले का था।
यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उसकी इजाजत दी थी। मेरे भाइयों, इसलिए जरूरी है कि हम कोई भी मसले में उलमा से पूछें, फिर आगे की जिंदगी गुजारें। तो अल्लाह फरमाता है वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम ज़माने की तमाम इंसान खसारे के अंदर है, तमाम इंसान खसारे में है। हाँ, असर की कसम अल्लाह ने क्यों खाई? असर का एक तो तर्जमा जमाना जो मैं कर रहा हूं, एक तर्जमा असर का है असर की नमाज का वक्त। तो अल्लाह असर के नमाज की वक्त की कसम क्यों खा रहा है? फरमाया अल्लाह तबारक व ताला बताना चाहता, देख मेरे बंदे, जब सूरज सुबह निकलता है तमाज़त के साथ धीरे धीरे एकदम बढ़ता चला जाता है, दोपहर का वक्त आता है, जवाल का ऐसा वक्त आ जाता है इंसान उसे देख नहीं सकता, उसकी आंखों में आंखें डाल नहीं सकता। लेकिन जैसे ही असर की नमाज का वक्त होता है, धीरे 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 वो सूरज डिम हो जाता है, आप मासूम बच्चा भी उसे देख सकता है। का ठीक इसी तरीके से तू पैदा हुआ, धीरे धीरे जवानी में आया, अब तू अकड़ दिखा रहा है, अपनी ताकत पे तुझे घमंड है, गुरूर है, अपनी बॉडी पे तुझे नाज है, जिम किया हुआ है। फरमाया याद रख, जैसे ये इतना बड़ा सूरज अल्लाह तबारक व ताला इसे भी गुरूब कर देता है, ठीक इसी तरीके से तेरी जिंदगी की सूरज भी गुरूब हो जाएगी। घमंड न कर, कावल असर, कसम असर के घड़ी की, सूरज को देखकर अपनी बॉडी को कयास कर, जैसा सूरज डूबा है इसी तरह तू भी एक दिन डूब जाएगा। ये तेरा डूबना भी तय है। ठीक इसी तरीके से अहकाम इस्लाम अक्ल की नजर में एक किताब है, उसमें इशा की हिकमत लिखी उलमा ने। इशा की नमाज की क्या हिकमत है? फरमाया इशा की नमाज आप पढ़ते हो, फिर इंसान घर आता है, खाना खाता है, गद्दे बिस्तर कंबल तकिए की कोशिश में लग जाता है, थोड़ी देर के बाद हर एक जो है सो जाते हैं। अब उसे पता नहीं मेरा अब्बा उस रूम में सोया किस हालत में है, ये किस हालत में, हर एक जो है वो अपनी नींद सो रहा होता है। इशा की नमाज के बाद सब सो जाता है। का ठीक इसी तरीके से ओ मेरे बंदे, एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे जो है उठाएंगे और ले जाकर, जैसे इशा के बाद अंधेरा होता है ठीक इसी तरह तुझे कब्र के अंधेरे में तेरे रिश्तेदार ले जाकर रख देंगे। फिर जैसे इशा के बाद कोई तकिया गद्दा कंबल ढूंढता है, थोड़ा रोजगारी की बात कर लेता है, इसी तरीके से थोड़े दिन औलाद कहेंगे मेरी माँ ऐसी थी, मेरा बाप ऐसा था, मेरे भाई ऐसे थे, वो बैंक का हिसाब ले लेंगे, कारोबार का हिसाब, 4, 5, 10 दिन जो है वो तेरे मुतालिक चहल पहल रहेगी। जैसे इशा के बाद थोड़ी देर चहल पहल, फिर दुनिया अंधेर, इंसान लाइट बंद करके सो जाता है अंधेरा करके। ठीक इसी तरह तेरे कब्र में लोग तुझे इसी तरह अंधेरे में छोड़ देंगे। का इशा की नमाज पढ़ते वक्त तू कब्र के अंधेरे को याद कर ले। इसलिए जब सूरज गुरूब होता था, सूरज जब ग्रहण लगता था, सूरज ग्रहण होता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ग्रहण को देखकर दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम की जिस दिन वफात हुई है उसी दिन सूरज ग्रहण हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सूरज ग्रहण जो है अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ये किसी के मरने से और किसी मुसीबत की वजह से नहीं होता, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह अपनी कुदरत बताता है। तो उलमा ने लिखा है कि सूरज ग्रहण हुआ तो ये अल्लाह के रसूल कब्र के अजाब से क्यों पनाह मांग रहे हैं? अकबर बादशाह जिसने जो है शरीयत इलाही की बुनियाद रख दी, फितना बर्पा कर दिया, वो उसकी जगह पर वो टॉपिक पे बात नहीं करनी। वो रात को सो रहा था, अपने घर में लेटा हुआ था
और अचानक से उसके घर में चिराग बुझ गया, जैसे कि सब्बीर का भी ये फॉक्स बुझ गया। वो घर के लाइटिंग कम हो गई, वो ऑर्डर इसने इतना बड़ा लगा दिया तो उड़ ही जाएगा, वो तो उड़ गया, चिराग बुझ गया। अच्छा है, अंधेरे में आराम से बैठ गया है, सो भी जाएगा, कोई मसला नहीं सब्जी के लिए। भाइयों, चिराग बुझ गया, ये टेंशन में आ गया। जब वो अपने मसनद पे सुबह आया तो अफसोस में टेंशन में बैठा है। किसी ने पूछा क्या बात है? भाई रात को चिराग बुझ गया तो अंधेरा हो गया, तो मैं ये सोच रहा हूं चिराग बुझा तो अंधेरे में मुझे इतनी परेशानी हो रही थी, जब कब्र में मुझे रख देंगे तो क्या आलम होगा। ये चिराग बुझने से मुझे मेरे कब्र का अंधेरा याद आ रहा है। दूसरा आता, वो भी यही पूछता, ये टेंशन में कि चिराग बुझा है तो उसमें कब्र को आप क्या याद कर रहे हैं, आप ऐसे वैसे बड़ी बड़ी उसकी तारीफें की जा रही है, लेकिन उसका गम जाता नहीं है। उसकी मजलिस में बीरबल आया। बीरबल ने देखा कि बादशाह सलामत आज टेंशन में है। जाकर पूछा, देखो कभी किसी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी छोटा भी बड़ी बात कह जाता है। बीरबल ने कहा क्या हुआ? तो कहा हुआ ये, रात को मैं बैठा था और चिराग बुझ गया। तो उसमें क्या हुआ? करे चिराग बुझा, अंधेरा हो गया, अंधेरे से डर लगने लगा। तो उसमें क्या हुआ? करे क्या हुआ, जब तुम सब मुझे मरने के बाद कब्र में रखोगे तो उस अंधेरे में मेरा क्या बनेगा, मुझे उसका डर लग रहा है। मेरे भाई, बीरबल ने जो उसको समझाया है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको ऐसा ही इश्क नबी अता फरमा दे। उसने कहा कि अच्छा ये बताओ, दुनिया में अंधेरा था, जुल्मत थी, लड़ाई थे, दंगे फसाद, खून रेजियां, जिनाकारी, शराब, जुआ, सट्टा, ये सब चल रहा था। कहाँ ये सब होता था? लगा फिर क्या हुआ? तो देख रहे अकबर, कहाँ मोहम्मद आए आपके, जिसको आप रसूल मानते हैं, उसने लोगों को जो है एक अल्लाह की इबादत सिखलाई, उसने जो है काबतुल्लाह के जानिब सजदा करना सिखाया, चोरी से लोगों को तौबा सिखलाया, जिना से उसने लोगों को रोका, उन्होंने जो है लोगों को अल्लाह से मिलाने की कोशिश की, शराब के मटके फोड़े गए, ये सब हुआ ना? कहाँ? कहा उनको जाए हुए कितने दिन हो गए? कहा जाए हुए तो जो है वो 1350 साल करीब हो गए, 1300 साल गुजर चुके हैं। कहा अगर 1300 साल गुजर गए, मक्का में रहने वाले आज भी उनकी जिंदगी जो थी उसकी रोशनी आपको दुनिया में नजर आ रही कि नहीं आ रही है? बताओ। तो कहाँ आ रही है? कहा वो कितने दिन रहे थे जमीन पर? बताओ। वो तो 63 साल, 63 ईयर्स। का 63 साल जमीन पर रहे तो जमीन पे इतनी रोशनी है, 1300 साल भी खत्म नहीं हुआ, तो जमीन के अंदर तो 1300 साल से है, तो अंदर कितनी रोशनी होगी? आप कब्र के अंधेरे का फिक्र छोड़ दो, वहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रोशनी मौजूद होगी। उलमा ने लिखा है कि बीरबल था गहरे ईमान वाला, लेकिन बात उसने बड़ी पते की थी। इसने लिखा है इंसान को जब दफनाया जाता है तो कब्र के अंदर उसको तस्वीर दिखाई जाती है। बादों ने कहा तस्वीर नहीं, जमीन को यूं खोल दिया जाता है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की डायरेक्टली जियारत कराई जाती है और पूछा जाता है क्या है। इसलिए अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अरे भाई दुनिया में रहकर तो नबी का दीदार नहीं हो सका, अल्लाह मौत देगा कि इंशाअल्लाह कब्र में जाते ही मोहम्मद मुस्तफा का दीदार नसीब हो जाएगा। तो ये मरना जो है इंसान को मोहम्मद मुस्तफा का दीदार कराता है, मरना जो है
इंसान को अल्लाह से मिलाता है, मरना जो है इंसान को अल्लाह की जन्नत की नेमतें दिलवाता है। ये मरना जो है मेरे भाई सबसे बड़ी बात कि आखिरी खुशी अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब फरमाता है। इसलिए इस तरह की जो मजलिसें होती है ये एक नहीं, ये बार बार करते रहना चाहिए। लेकिन मसला ये है, अभी मुझे एक भाई ने बताया कि एक मौलाना को हमने फोन किया तो उन्होंने कहा कि 25,000 रुपया फीस होगा। तो क्या अब कैसे हम प्रोग्राम करें? इसलिए जब मुझे फोन कर रहे तो बार बार पूछ रहे हैं कि उस्ताद आपका हदिया कितना होगा, आपका हदिया कितना होगा। मैं सोच रहा था कि 5 साल इनकी थाली में खाया, कभी इनसे यूं नहीं कहा मुझे इतना हदिया चाहिए, और 1 घंटे के बयान के लिए ये बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि हदिया कितना होता है। मेरे भाइयों, ये बयान और ये कुरान ये पैसा कमाने का जरिया नहीं है। हाँ, आपसे ये कहा जा सकता है अगर कोई कहे, और ये उनका हक बनता है, हम फुला जगह से आ रहे हैं तो गाड़ी का इतना किराया होगा, चूंकि उनकी इतनी तनख्वाह नहीं है कि अपनी गाड़ी का किराया खर्च करे, तो गाड़ी का किराए का वो मुतालबा आपसे रख सकते हैं। उलमा ने इसका तो मसला लिखा है, लेकिन फीस बयान कर देना कि 25,000 फीस होगी, तो बताओ जो मालदार होगा वो तो इस तरह की महफिलें सजाएगा, लेकिन जो गरीब होगा वो क्या अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए, बीवी के लिए एक दुआया और ताज़ियती मजलिस भी नहीं सजा सकता। ये कहाँ जाकर जो है मैं और आप पहुंचे हैं, ये दीन कहाँ चला गया, ये कहाँ हम किस मोड़ पर आकर खड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी जो है दीन सही समझाए, आप सबको भी दीन सही समझाए। मेरे भाइयों, ये उलमा यहूद का सेवा रहा था, उन्होंने अपनी किताबों को फरोख्त किया, उन्होंने मसाइल को बेचे, उन्होंने जब मसला पूछा गया तो दूसरा मसला बताया, मालदारों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी पकड़ लाई। आज बयानों में जो तासीर नहीं है, बयान असर नहीं करता है, वजह यही है उसकी कि बोलने वाला यूं समझता है मैं ऐसा बोलकर चला जाऊं, दोबारा पोस्टर लगे, दोबारा मुझे बुलावे, और बुलाने वाला ये सोचता है मैं तो 25,000 में बयान कराए हो, मैं 35,000 रुपया में बयान कराए हो, मैं 55 में कराए हो। अरे भाई तू 0 रुपये का करा ले, लेकिन सिर्फ इसलिए करा कि मेरी माँ के लिए दुआ हो जाएगी, मेरे भाई के लिए दुआ हो जाएगी, मरहूम की दुआ हो जाएगी, 2 बात दीन की कही जाएगी। कोई अमल कर लेगा, कहने वाले का भी अल्लाह जो है वो भला करेगा और सुनने वाले का भी अल्लाह भला करेगा। जिस जमीन पे दीन की बात होती है अल्लाह उस जमीन से गुमराही को खत्म करता है, जिस महल्ले में दीन की बात होती है अल्लाह वहां से फितने को अलग करता है। इसलिए फरमाया जिस बस्ती में उलमा के कदम पड़ते हैं, अल्लाह वाले आते हैं, अल्लाह उस बस्ती में रहमतें उतारता है, उस बस्ती से गुमराही को खत्म करता है, हिदायत की हवाओं को चलाता है। इसलिए भाई मुझे कोई फोन करे तो दोबारा वो ये नहीं पूछे कि उस्ताद हदिया आपका कितना होगा, हदिया पूछ कर नहीं दिया जाता, वो तो मजदूरी हो जाएगी। मैं आपसे कहूंगा कि मेरे इतने फीस है तो मेरी मजदूरी हो जाएगी। हदिया तो जो खुश दिली से किसी के हाथ में दिया जाता है उसको हदिया कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको सही समझ अता फरमाए। हमने ये भी नहीं समझा हदिया किसको कहा जाता है, ये भी नहीं समझा कि मजदूरी किसे कहा जाता है। इसलिए जब रमजान आता है तो लोग पूछते फिरते हैं कि मौलाना हाफिज साहब को ये जो है हदिया देना कैसा है, तो सामने वाला बोलता हदिया देना जायज नहीं है। अरे बेवकूफ, हदिया जो है वो सुन्नत है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए हैं उनको निशानी बतलाई गई थी कि सदक़े का इनकार करेंगे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हदिया कबूल करेंगे, और उनके पीठ के ऊपर महर नबूवत होगी। हदिया कबूल करना सुन्नत नबवी है। इसलिए मसला पूछना ही गलत है कि हाफिज साहब को हदिया देना कैसा है। हदिया देना तो बहुत अच्छा है, खुशी खुशी दे। और मैं तो कई बार आप लोग के यहाँ, चूंकि हमारी तो जो है वो 27 को जन्नत होती थी, 5 साल जन्नत का टिकट तो अपने पास है इंशाअल्लाह, हम तो जाने वाले ही, वो तो तय है। अल्लाह अपने फजल करम से जरूर जो है मुझे आपको जन्नत में मिलवाएगा, ये यकीन है, शक नहीं, मिलवाएगा। अरे बोलो इंशाअल्लाह। आपको शक है? अगर अल्लाह को मुझे और आपको जन्नत में नहीं भेजना होता ना तो हम मुझे और आपको ईमान वाले के घर पैदा ही नहीं करता। ये जन्नती मजमा है।
अल्लाह सबको जन्नत भेजेगा, नबी का पड़ोस देगा, हौज़े कौसर नबी के हाथों पिलवाएगा इंशाअल्लाह। जन्नतुल फिरदौस में मरूमीन को भी भेजेगा और हमको और हमारी नस्लों को भी अल्लाह भेजेगा। यकीन रखो, यकीन। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस कभी नहीं होना। 99 इंसान को कत्ल करता है, 100 को पूरा कर देता है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन को हुक्म देता है कि तौबा के लिए निकला था, करीब हो जा और इसको जन्नत भेज दे। जब 100 इंसान के कातिल को अल्लाह जन्नत दे सकता है, तो मैं और आप मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती हैं, मुझे और आपको क्यों अल्लाह नहीं देगा? देगा इंशाअल्लाह, मुझे और आपको अल्लाह जन्नत देगा। तो आप हाफिज़े कुरान को जो आपका तरीका है वो उसको जारी रखिए, गले में पैसे का हार पहनाइए और ये फख्र हो ताकि लोग ये समझे हाफिज सिद्दीक का बेटा हाफिज हार पहनाया गया, मैं मेरे बच्चे को पहनाऊंगा तो मेरे बच्चे की भी सबके सामने इज्जत होगी। उसकी हौसला बढ़ाओ ताकि हाफिज कुरान महल्ले में बढ़े। ये तो वो हाफिज है, उसके कहने पर अल्लाह तबारक व तआला 1 नहीं 2 नहीं 10-10 जहन्नमियों को जन्नत का टिकट देगा। तू इसको मोहब्बत से देख ले, इसको खुश कर दे, अल्लाह तुझे भी जन्नत दिलवा देगा। मेरे भाइयों, वक्त जो है वो खत्म हो गया। 1 घंटा मुझे आपके सामने बोलना था, 11 बजे जो है मुझे वहाँ पहुँचना भी है। अल्लाह तबारक व तआला, और 5 मिनट बाकी है। मैं सवा जो है वो 9 को बैठा था, लेकिन मौलाना साहब हमारे इमाम साहब आए हुए हैं, तो आपको कुछ अशआर सुनाएंगे इंशाअल्लाह और उसके बाद दुआ हो जाएगी। ऐसा ही माहौल बनाइए कि नमाज के बाद फौरन जो है वो प्रोग्राम शुरू हो जावे, 10 सवा 10 को ख़त्म हो जावे, 11 बजे अपने अपने घर पे सब जाके सो जावे ताकि फजर की नमाज हो सके। वरना ये जो अपने वलसाड़ की आदत बनी हुई है, नमाज के बाद घर जाएंगे, खाएंगे, फिर चाय पिएंगे और 10 बजे बयान शुरू होगा, किरात पढ़ी जाएगी, 10:30 बजे मौलाना बैठेंगे और 12 बजे बोले कौन फजर पढ़ेगा, हाथ उठाओ, तो झूठ का भी उनते यूं करेगा। और फिर सुबह में देखे तो मजमे में से जो है वो 80% तबका गायब। सुबह कहेगा मौलवी साहब बहुत बयान कर नमाज चली गई यार, तो मेरा बयान करना मेरे लिए वबाले जान बन जाएगा। इसलिए भाई इस्माइल भाई बर्फ वाले कहेंगे मैं आयु ना पूरू करूँ, वो उनका कसूर है, मैं तो अपने वक्त के ऊपर ही पूरा कर रहा हूँ। आइंदा के लिए यही तरीका रखो प्रोग्राम का कि नमाज बाद फौरन बयान शुरू, ताकि आने वाले को भी सहूलत, सुनने वाले को भी सहूलत, घर वाले को भी सहूलत। अल्लाह तबारक व तआला ने जो बातें कहलवाई सुनवाई, मैं भी मोहताज हूँ, आप सब भी मोहताज हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ईद आज़मन वाज़ जुमला जहाँ आमीन बाद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।